शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि मैं स्वीट बनूं? स्वीट बनना हर एक चाहता है। हर एक चाहता है कि हर एक का ये बड़ा स्वीट है, सो स्वीट। माना स्वीट माना मीठा, अच्छा, प्यारा, कि हर एक का ये बड़ा स्वीट है। जब बच्चे कोई ऐसी कुछ अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं ना तो अंदर से सो स्वीट ऐसे निकलता है ना। तो भगवान भी आपकी ऐसी एक्टिविटी देख कर कहे सो स्वीट। इसलिए बाबा सुबह सुबह आते हैं तो यही बोलते स्वीट चिल्ड्रन, माना स्वीट स्वीट, मीठे मीठे, है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञानवान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। मंदिरों में जाना होता है, दूर दूर से भी जाते हैं। क्यों? देवताओं में आकर्षण है, पवित्रता की आकर्षण है। तो सोचो वो जब चैतन्य में होंगे तो कितनी आकर्षण होगी। जड़ चित्रों में इतनी आकर्षण दिखाई जाती है, वो है जड़ चित्र, और तो फिर चैतन्य कितनी आकर्षण होगी। एक एक चित्र, माना किसी की स्नैप खींचना, उसमें इतनी आकर्षण है, तो वो जब ओरिजिनल में होगा तो उसमें कितनी आकर्षण होगी। और जिसने बनाया होगा उसमें कितनी आकर्षण होगी। तो जब हमने कहना माना होगा तब हम एक दूसरे में कितने आकर्षित हुए होंगे। बाप पे आकर्षित होना, बाप बच्चों पे आकर्षित हो, एकदम खींच हो जिसे कहते हैं। आकर्षण तो उसे ही कहते हैं ना, खींच होना। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं ना पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है, देखा है ना, झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा, कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिए है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कार्य कराता हूं, क्या कर्तव्य कराता हूं। इस त्रिमूर्ति से ये किसने समझाया? बाबा ने। इनका अर्थ भी बाप समझाते कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है।
जब शिव का चित्र त्रिमूर्ति में नहीं तो वो कंप्लीट नहीं, तो जब कंप्लीट नहीं तो क्या हुआ, खंडित कर दिया। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। जितना पढ़ लेते हैं उतने आमदनी जास्ती हो जाती है ना, तो अभी तो क्या करते हैं, शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है, यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वे तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया है ऊंची मत देने, तो इस समय हमें किसकी मत पर चलना है, बाबा की। बाकी किसी साधु सन्यासी की मत पर नहीं चलना है। वो क्या है, वो तो भाई है। भाई भाई की मत पर नहीं चलना है, अभी बाप की मत पर चलना है। ठीक है, अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करते हैं, है ना, वो दवाइयां होती है ना नेचर क्योर की, वह है सब अल्पकाल के लिए। यह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर, 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर, एकदम सफाई। अब नेचर क्योर जब कराते हैं ना, तो क्या क्या उनके नियम होते हैं, नियम होते हैं ना। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, उनके नियम होते हैं उस हिसाब से। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, ये करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात ही नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो, तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। बस सिंपल सी कहानी है, तो तुम्हारी नेचर भी क्योर हो जाएगी। नेचर क्योर। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण होती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्योरिटी खींचती थी, प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे बैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं। कहाँ कहाँ, भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता ही नहीं है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने, तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना, बीज को ही नॉलेज होगी ना सारी, और बीज हमारे पास आ गया। कितनी खुशी होनी चाहिए। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना, वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है, और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सत्य बोलते हैं। वह भी आत्मा है परंतु परम है। परमात्मा माना परमात्मा, वे सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई भी वस्तु होती ही नहीं है। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आया हुआ है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे। क्या थे? देह अभिमानी थे। अब आप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, गीता में भी है ना मनमना भव। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है।
फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी रजाई मिलेगी, फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी रजाई मिलेगी। रजाई होती है सत्युग में। जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सत्युग है नई दुनिया। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सत्युग में इन्हों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सत्युग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है ना, उनको छोड़ना पड़ता है। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र ये पढ़ते आए हो ना इतने समय से, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं। ज्ञान मिल गया ना, स्पष्ट हो गई ना बात, फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने। आपने जो भक्ति की कुछ पाने के लिए की थी ना, अब वो बाबा ही मिल गया। अब भक्ति थोड़ा करोगे, अब तो सिर्फ कहना मानोगे। और वो क्या कहते हैं, पवित्रता अपनाओ और बाबा की याद में रहो, बस यही तो कहते हैं ना। और कोई भक्ति के कर्म कांड करने के लिए आपको कहते ही नहीं है। बाबा आया है भक्ति का फल देने के लिए। ज्ञान सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते हैं। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं, सुखधाम में भी सब पवित्र रहती है। अभी कलयुग में सब पतित है, अभी कलयुग में सब पतित है। अब उनको पावन कौन बनाएगा। पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत समय में आता हूँ। समझ में आती है बातें। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था, ब्रह्मा बाबा। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत। हम क्या भक्ति करते होंगे जो इन्होंने भक्ति की है। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था, गीता पाठी था ना, ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। जब बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो फट से गीता छूट गई। बाबा की प्रविष्टता थी ना। फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि जब चीज समझ आ गई कि इसमें क्या चीज खंडित हो गई, अब खंडित चीज को बार बार हाथ थोड़ा लगाते हैं। जब स्पष्ट हो गया कि ये तो मनुष्य की बनाई हुई है, सच्ची गीता तो अब बाप बैठ के सुना रहे हैं, तो सुनना वही शुरू किया। तो मेरा हाथ भी नहीं लगाया। जैसे कई होते हैं ज्ञान में चलते हैं, उनको भक्ति का डर लगा रहता है। ये छोड़ दिया तो ये ना हो जाए, वो छोड़ दिया तो ये ना हो जाए। माना बाप पे निश्चय नहीं है क्या पूरा। जिसकी खातिर इतना भक्ति के कर्म कांड करते थे वो खुद ही आ गया, तो काय का डर है। डर किस बात का। कई सोचते हैं हमने ये चीज छोड़ दी तो इसलिए हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ये चीज छोड़ दी इसलिए नुकसान हो रहा है। नुकसान हमारी सोच से हो रहा है। हमारी सोच ने तो हमें दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाया है, उस पर क्यों नहीं अटेंशन गया। फिर बाद में आज हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो फिर बार बार स्ट्राइक करता है, शायद हमने वो चीज छोड़ी है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ना। अगर ज्ञान पूरा हो तो पहले ही आएगा बात, ये तो वैसी खंडित है, उसको छोड़ने से क्या होगा। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे जल प्रवाह कर दिया जाता है। अब ऐसे ही किसी मूर्ति को जल प्रवाह करेंगे तो अंदर डर लगा रहेगा, लेकिन खंडित थी, जल प्रवाह किया तो अंदर संतुष्टि आ जाएगी कि हमने उसका निरादर नहीं होने दिया। देखो खुद की संतुष्टि ही खुद को देते हैं। ना मूर्ति ने कहा मैं खंडित हुई, ना उसने कहा मैं संपन्न हूँ।
लेकिन खुद की धारणाएं ही खुद को संतुष्टि देती हैं। जब बाबा आया, बाबा ने जब हमें सब बातें स्पष्ट करके समझाई तो हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन कई ज्ञान में चलते चलते वापस भक्ति की तरफ मुख कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान समझ ही नहीं आया, बाबा समझ ही नहीं आया। जिसे बाबा क्लियर समझ आ गया, जिसने क्लियर पहचान लिया, वो वापस किसी भी कर्म कांडों में जा नहीं सकती आत्मा। तो इसीलिए बाबा गीता पाठी था, रोज का नियम था। अब कई समझते अरे इनका ना रोज का नियम है, अगर छूटेगा तो तकलीफ तो होगी। जब ज्ञान ही समझ आ गया, बात ही समझ आ गई, तो तकलीफ कहाँ से आती। जैसे कहा जाता है ना, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, नहीं नहीं ये रोज करते हैं ना, तो अगर ये छूटेगी तो इन लोगों को खालीपन लगेगा, इसलिए। अरे ज्ञान जब समझ आ जाएगा तो किस बात का खालीपन। जिस घड़ी आप भक्ति के वो कर्म कांड करते थे, उस घड़ी याद की यात्रा में चले जाओ। जो वहां करते थे, भक्ति में मंत्र पढ़ते रहते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे, या कुछ भी ऐसे श्लोक पढ़ते रहते, या कुछ भी जो चीज भी पढ़ते थे, उसको ट्रांसफर कर दो ज्ञान में, तो समय तो आपका सफल ही हो रहा है ना। समझ गए। अब ये बैठना और याद में रहना, ये आना चाहिए। जिस घड़ी आप भक्ति करते थे 2-2 घंटे लगाते थे, आप जब ज्ञान में आए तो अब आपको लगता है कि सिर्फ 1 घंटा सुबह दे दिया तो बस हो गया काम। उस समय भक्ति करने में सुबह भी 2 घंटे, शाम के भी 2 घंटे निकालते थे, क्योंकि प्रोसेस ही इतना लंबा होता था। 2-2 घंटे निकाल के माना 4 घंटे देते थे। अब 4 घंटे वही अगर याद की यात्रा करें तो भर जाएंगे ना अंदर तक। लेकिन भक्ति छोड़ते हैं और फिर निकालते 4 घंटे में से आधा घंटा, तो खालीपन तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए भक्ति छोड़कर ज्ञान में आती हैं आत्माएं तो कहीं विचलित होती रहती हैं। उनके विचलित होने का कारण ही यही है कि उन्होंने अपने आप को भरा नहीं है और खाली रखा है। ठीक है, तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। जब समझ मिल जाती है तो प्रश्न कहाँ से उठेगा। जब तक समझ नहीं थी तो प्रश्न थे, अब जब प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो वापस से अपने आप में प्रश्न उठा पाओगे। तो भक्ति एक तरह का प्रश्न है और ज्ञान एक तरह का उत्तर। अगर ज्ञान मिल गया तो उत्तर मिल गया, तो प्रश्न कहाँ से रहा, तो प्रश्न खत्म। ठीक है, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को याद करने लगा। ये कहते मैं भी उस बाप से सुनने लगा, मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हम जब बच्चों को सुनाते थे तो ये भी सुनते थे, ये भी तो बीच में ही रहते हैं ना। जब हम बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कराया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो कैसे हो सकता है? तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाता है, सत्युग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। मैंने अब ज्ञान सुनाया, सत्युग में नहीं, मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सत्युग में दरकार ही नहीं। पुरानी दुनिया का जो कुछ है ये सब खाक में मिल जाएगा। ये राजसव अश्वमेध यज्ञ है, ये राजसव अश्वमेध यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। श्री कृष्णपुरी में ये छी शरीर थोड़े ले जाएंगे, लेके जाएंगे क्या? ये वाला छी शरीर ये थोड़े ही लेके जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है ना। बाबा फिर बेहद की बात समझाते, अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सच खंड था। अब तक जितना कुछ सुनते पढ़ते आए हो सब भूल जाओ ना। जो बाबा सुनाए वो याद रखो बस, क्योंकि बाप ही सत्य सुनाते, बाकी सब झूठ सुनाते हैं। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है, इससे दुश्मनी निभाओ, क्योंकि ये दुश्मन
ने तुम्हें बाप से दूर किया। देखो, जब ये बाप से तुम्हें दूर कर रहा था तुम्हें पता तक नहीं चला। अब जब बाबा आ गए हैं तब तो इसके साथ मत दोस्ती रखो। जब बाबा नहीं थे तब तुमने इसके साथ दोस्ती रखी और फिर पूछते रहे मेरा हाल ऐसा क्यों, मेरा हाल ऐसा क्यों। जिसके साथ तुमने दोस्ती रखी वो तो तुम्हारा दुश्मन था, घर में रहता हुआ तुम्हारा दुश्मन, और फिर तुम सोचते थे मेरा हाल ऐसा क्यों, मेरा हाल ऐसा क्यों। आज जब पता चला कि जिसे मैंने घर में रखा वो तो मेरा दुश्मन था, तो फिर उससे क्या रहना पड़ेगा, खबरदार, या फिर से वापस मित्रता करोगे। खबरदार रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, कहाँ ये मेरा सत्यानाश ना कर दे, इसलिए उससे कोसों दूर रहो। यही तो सिखाया था बाबा ने। देखो, मैं हूं तुम्हारा मित्र, रावण है तुम्हारा दुश्मन। तो किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, ये तो तुम खुद ही तय करोगे ना। कौन तुम्हारा अपना, कौन तुम्हारा नहीं, ये तो तुम ही तय करोगे ना। और जिस घड़ी तुमने तय कर लिया वैसे ही लक्षण तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। अगर तुमने रावण को दोस्त बनाया तो 5 विकार तुम पर हावी हो जाएंगे। अगर तुमने मुझसे दोस्ती की तो तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार निकल के बाहर आएंगे। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठखंड बनाया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह, कहाँ यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, है ना, भारत सोने की चिड़िया थी, बताते हैं ना। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में, दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट गए, है ना। मस्जिदों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था, तब तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, वह फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही हैं नॉलेजफुल पतित पावन। पुकारते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें वे बाप कहते भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। उसमें तो बहुत कुछ ऊपर नीचे है, वो तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। तो देखो, 7 डेज का कोर्स करते हैं, आत्मा कैसे एकदम नॉलेजफुल बन जाती है। कि हो ना पढ़ी लिखी हो, कैसी भी हो, कैसे उसको सब इमर्ज होने लगता है, क्योंकि आत्मा में भरा तो है ना। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती है। मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल पतित पावन। पुकारते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों में जो बातें हैं वे बाप कहते भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। देखो, जब सूर्यवंशी का दौर होगा तो जो जन्म होगा वो सब सूर्यवंशी बनेंगे। जब चंद्रवंशियों का दौर होगा तो जो भी जन्म होगा वो सब चंद्रवंशी बनेंगे। ऐसे होता है। अभी कलयुग में सब के सब क्या हैं, शूद्रवंशी। वंश ही शूद्रों का चला आ रहा है। एक जैसे ही होगा ना। ये तो पार्टीशन करके कभी इधर कभी इधर ऐसे जात पात में फंस गए। है तो वंश एक ही तरह का। बड़ी समझने की बात है। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएगा।
जैसे यहाँ नरसों तरसों कल की बातें या सुबह की बात किसी को याद ही नहीं रहता है, तो इसी तरह से ये ज्ञान सत्युग में याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। समझे? सत्युग में सब भूल जाएगा। वहां बाप को कोई याद नहीं करते। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना? समझ में आ रहा है? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा बीच बीच में ये वाली बात क्यों, बाबा को एकदम नशा चढ़ता है। ब्रह्मा बाबा अंदर कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। माना ज्ञान इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि किसी बात पे डाउट उठ ही नहीं सकता। डाउट आएगा कहाँ से? कोई प्रश्न बचा ही नहीं। हर बात तो स्पष्ट कर चुके हैं बाबा, कुछ बचा ही नहीं है। उत्तर वही दे सकता है जिसे बाप पे 100% फेथ है, उसी को ही मर्ज होने लगेगा। क्योंकि बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है, तो सारी चीजों को वो जानते हैं। बस उन्हें जान लो, बाकी कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, वो क्या है, ज्यादा बुद्धि को इधर उधर लगाने की जरूरत भी नहीं है। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते जाते ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप, वे कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है, फिर पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे। क्रिएटर तो एक होता है, फिर पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे। बाप कहते कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी। देखो हम कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी बुद्धि थी हमारी, माना पॉजिटिव ही सोचते रहते। आज देखो हालत देखो। जब देखो पहली बात किसी और का कारण ढूंढते हैं, किसी की नेगेटिविटी देखते हैं। माना ये क्या हो गया हमारी बुद्धि के साथ? खराब हो गई हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि इतनी अच्छी थी तब हम देवी देवता कहलाए जाते थे। माना हर बात में पॉजिटिविटी, हर बात में नेगेटिव तो वहां थॉट ही नहीं होता, और यहाँ हर बात में पहली थॉट नेगेटिव, हर बात में नेगेटिविटी। तो पोटेंशियल कहां से आएगा जब हर बात में नेगेटिविटी है? आप किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, तब आपके अंदर एक पोटेंशियल आता है। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दी, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। जब सब भरपूर रहेंगे तो किसी को किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। सब अपने पास रखो, ऐसे ही होगा ना। ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाप कहते मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है। फिर कहते हैं अब निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। यह ज्ञान स्नान की बात, ये तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता ही नहीं है। कोई समझते आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते आत्मा दूसरा शरीर लेती ही नहीं। अनेक मत है, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान उवाच, यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं। दोनों के बच्चे हैं ना, ये भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, ये भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बावर्ची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वे विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। आज का स्लोगन, इस दुर्दांत से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।